जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सिलेबस क्या क्या कवर करना है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये एक्सटेंशन एजुकेशन। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स में अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम आगे डील करेंगे। ठीक, सबको क्लियर है? इसके बाद नीड्स देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता ही है, जैसे कि मैंने कहा ओरिजिन हो गया, फादर हो गया, ये सारे हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। कब एक्सटेंशन वर्ड लाया था, किसने लाया था, ये सबको कवर किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड बना है क्वेश्चन पूछने का, क्या कि ये एक लिख के दे देंगे सेंटेंस, ये किस तरीके का ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली हम लोग 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और उनको देख के अपन को समझना है। अगर हम फंडा समझ गए कि वो किस टाइप का, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, बाकी सब म्यूट कर लो। हाँ, तो जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव, तो 3 बेसिक प्रकार के ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे और उन ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ लेंगे। तो हर एक प्रकार को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फंडामेंटल है कि ये जनरल है। तो आजकल के ट्रेंड ना ज्यादा सेंटेंस वाले क्वेश्चन पूछने के आ गए और व्यापम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी तक जितने भी एग्जाम हुए। तो थोड़ा पहले से अब हमको मॉड्यूलेट होना पड़ेगा कि नहीं, अब हमको बदलना है। तो सेंटेंस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ और सेंटेंस वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक, क्लियर सबको? सबको समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? यस मैम। अब हम देखेंगे उसके बाद फंक्शंस फिलोसफी, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये लिखा तो नहीं रहता है लेकिन यूजुअली इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बना देते हैं। ठीक, ये आप लोग को कम्युनिकेशन में भी काम आएगा और अगर आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको कोन ऑफ एक्सपीरियंस काम आएगा। कुछ नहीं है, कौन बोल दिया तो मतलब कौन ही होगा, और इसमें कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस याद करने से रिलेटेड होगा। वर्ड्स को तोड़ो और पढ़ो, बेस्ट तरीका है बाय हार्ट किसी भी चीज को समझने का। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड पैराडिज्म ऑफ एक्सटेंशन। ऐसे करके हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ओरिजिन कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक्सटेंशन वर्ड का ओरिजिन किससे हुआ है? लैटिन वर्ड से हुआ है। एक्सटेंशन को तोड़ दो बीच से, क्या मिलेगा? एक एक्स मिलेगा, एक टेंशन मिलेगा। ठीक, एक्स का मतलब होता है आउट, मतलब बाहर का। क्यों मैं इसको आउट बोल रही हूँ, क्या है ऐसा जो वो आउट बोल रहा है? मेरे को एक चीज क्लियरली बताओ, आप लोग कहीं पढ़ रहे हो, ठीक, उसको अगर आपको प्रैक्टिकल यूज में लाना है तो क्या वहीं का वहीं पे ही यूज लाओगे? छोड़ो किसी चीज को, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, मैं बायोटेक्नोलॉजी लैब में जाती हूँ, सब गए होंगे यूजी बच्चे, ठीक। अब वहां पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, क्या वो एक्सपेरिमेंट को मैं वहीं पे करी तो वो सक्सेसफुल हो गया? जब तक मैं उस एक्सपेरिमेंट को किसान को नहीं दूंगी, एक किसान से दूसरा किसान, दूसरे, जब तक उतने लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, तब तक कोई मतलब है उसका इनोवेशन का, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, नहीं ना। तो मतलब उस जो कॉलेज की बाउंड्री है उससे जब तक मैं उस रिसर्च को बाहर ना लेकर जाऊं तब तक उस रिसर्च का कुछ मतलब नहीं है। और उसको बाहर कौन लेकर जाता है? तो एक्सटेंशन के द्वारा ही लेकर जाया जाता है। इसीलिए पहले ही वर्ड का मतलब है आउट और दूसरे वर्ड का मतलब होता है जिसको हम टेंसियो बोलते हैं, उसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग। मतलब मैं खींच कर एक रिसर्च को बाहर लेकर जा रही हूँ, उस कॉलेज की बाउंड्री से, पेरीफेरी से लेकर बाहर जा रही हूँ और किसानों तक पहुंचा रही हूँ। यही एक्सटेंशन का मतलब भी है और यही एक्सटेंशन का काम भी होता है। ठीक, तो मैंने कहा था, देखना आगे आप लोग देखोगे मोस्ट ऑफ द वर्ड लैटिन ओरिजिन। ठीक, कभी नहीं समझ आए कोई नया वर्ड दे दे तो जहां पे मैंने एक्सेप्शन नहीं निकाला, एकदम अंधा तुक्का मारना, लैटिन वर्ड। ठीक, इसके बाद हम लोग ने देखा वो दो वर्ड से मिलकर बना था, एक तो एक्स, एक तो हो गया टेंसियो, जिसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट। किसी भी चीज को चीज बन रही है उसको किसान
ना। ठीक, इतना क्लियर है आपको? अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, एक्सटेंशन किस तरीके की क्रिया होती है, किस तरीके का प्रोसेस होता है। अगर आपसे बात मैम करें, वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। नहीं आ रही है? ठीक, अब आई आवाज क्लियर? यस मैम। तो हाँ, जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसे गूंगे की तरह बैठे हो, अगर आप ऐसे गूंगे की तरह बैठे हो, तो क्या मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपको बोल रही हूँ मुझे समझ, आप लोगों को वो समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं पता चलेगा। अभी ही मैं आपको बता रही हूँ, मेरी आवाज नहीं जा रही थी, अगर वो नहीं बोलती कि मैम आपकी आवाज नहीं जा रही, तो मुझे पता चलता? नहीं पता चलता ना। तो कभी भी जब तक मुझे सामने वाले से नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, तब तक वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगी ना। तो एक्सटेंशन को मेरे को तो अच्छा बनाना ही है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं रिसर्च क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को किसानों तक पहुंचाना है। टू वे समझने का एक सिंपल प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर बैठे हैं, जो साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, एक नया नया इनोवेशन सीड बना रहे हैं, ब्रीडर लोग ये सीड बना रहे हैं, वो सीड बना रहे हैं। ठीक, और ये है किसान। अगर ये रिसर्च यहाँ से सीड मेरी यहाँ तक नहीं पहुंचेगी तो कोई मतलब है उसका? वो सीड बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। वो सीड बनती जा रही है, सीड लॉट में से बोरी में भर भर के पड़ी है, कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये जो सीड को मेरे को किसानों तक पहुंचाना है, यही तो मेरा काम है। क्या एक्सटेंशन मैंने बताया अभी, स्ट्रेचिंग आउट, मतलब इसको मैं रिसर्च को यहाँ से उठाकर किसानों तक लेकर जा रही हूँ। पहला काम तो ये हुआ। अब इसको, ये साइंटिस्ट को कैसे पता कि किसानों को बीज की जरूरत है? तब पता चलेगा ना जब कोई आके बताएगा कि उनकी जो देसी वैरायटी है वो उनको प्रोडक्शन ही नहीं दे रही है, तब पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो इसी को, जब मेरा जो एक्सटेंशन एजेंट, कोई भी एजेंट जो भी इधर से उधर लेकर जा रहा है बात को, अब वो किसी के भी थ्रू जाए, कोई लोकल लीडर ही उठ के आ जाए, या मेरे आरईओ लोग जो बनने वाले हो आप लोग, तो वही वही जाकर जो पहुंचा रहा है, जब तक इनसे पूछेगा नहीं कि भाई आपको दिक्कत क्या है, तब तक इसको तो पता नहीं चलेगा ना कि ये किसानों की दिक्कत है और इसको मुझे सुलझाना है। तो ये जो एक्सटेंशन एजेंट होता है, ये फार्मर से पता करता है कि आपकी क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को लेकर आता है किसके पास? साइंटिस्ट के पास। और उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ये कुछ ना कुछ नया नया बनाता है, और फिर यहाँ से कहाँ तक जाता है? फार्मर्स तक। अब फार्मर ने उसको यूज किया, यूज करने के बाद क्या वो उनके लिए प्रभावशाली था कि नहीं था, ये फिर ये इससे पता करेगा, और फिर पता करके लेके आएगा किसके पास? साइंटिस्ट के पास। और साइंटिस्ट के पास लाएगा, अगर प्रभावशाली होगा तो और बनाएगा वो, या तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तो उसको सुधारेगा। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है? टू वे प्रोसेस। मैंने अपनी बात सामने तक पहुंचाई और सामने से मेरे तक बात आई, और ये किन दो के बीच का टू वे प्रोसेस है? एक तो रिसर्चर के बीच का, जो साइंटिस्ट है जो रिसर्च कर रहा है, और दूसरा फार्मर्स के बीच का। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चलो एक्सटेंशन तो टू वे प्रोसेस है, कोई भी बता देगा। किन दोनों के बीच के टू वे प्रोसेस है? तो पहला तो रिसर्चर, रिसर्चर, और दूसरा कौन हो जाएगा? फार्मर। ये दोनों के बीच के टू वे प्रोसेस हैं क्या? एक्सटेंशन। ठीक, इतना क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जो एक्सटेंशन वर्ड है, ये फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था? ब्रिटेन में 1840 में। पर ये एक्सटेंशन एजुकेशन की तरह या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की तरह नहीं आया था। ब्रिटेन की कोई यूनिवर्सिटी थी, उसने एक्सटेंशन करके कोई एक सब्जेक्ट निकाल दिया, तो वहां पे यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की तरीके से हमारा एक्सटेंशन वर्ड आ गया था। ठीक, तो सबसे पहली ओरिजिन है तो हमको तो याद रखना ही पड़ेगा, कहाँ पे आया था? ब्रिटेन में। और कब आया था? 1840 में। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। अब प्रॉपरली एक्सटेंशन एजुकेशन
कब आया था? फर्स्ट कॉइन हुआ था यूके में। अब कोई कोई बुक्स में यहाँ पे इंग्लैंड लिखा रहता है, तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी यूके के अंदर की कंट्री ही है इंग्लैंड, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंग्लैंड लिखकर ही पूछेगा, वो यूके बहुत शायद ही लिखता है, पहले ऐसे लिखते थे, अभी तो वो इंग्लैंड लिखकर ही पूछता है। तो ये एकदम क्लियर है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में एक्सटेंशन ब्रिटेन में आया था, और एक्सटेंशन एजुकेशन के कहाँ पे आया था? यूके या फिर इंग्लैंड। क्लियर है सबको? ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड है, अब तो देखिए कि फर्स्ट कॉइन हुआ था इंग्लैंड में, यूके में, पर कोई तो इंसान होगा ना जो किया था, तो उस इंसान का नाम याद रख लो, वोरीज। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन वर्ड का यूज किया था, या फिर इन्होंने ही दिया था। क्लियर है इतना? सबको समझ आ रहा है वहां भी? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही यस है मैम। मैम। यस मैम, आ रही है यस मैम। मैम। मुझे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए ना, अगर मैं बता रही हूँ तो मुझे वहां से भी यस मैम मिलना चाहिए। ठीक। अब हम देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन का हर जगह मतलब अलग अलग है। मतलब अगर आप बाहर जाओगे तो उसका कुछ और ही मतलब है, आप इंडिया में रहोगे तो उसका कुछ और ही मतलब है। अगर मैं बाहर की बात करती हूँ, तो जब भी मैं एक्सटेंशन को बाहर के साथ कंपेयर करूंगी, तो मैं यूएसए को यूजुअली टारगेट में लेती हूँ। उसका मतलब समझ लो, बेसिक है, आगे आप लोग एक्सटेंशन सिस्टम पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत काम आएगा। जो सबसे पहले तो यूएसए में एक प्रॉपर एक्सटेंशन सिस्टम, मतलब कि कौन रिसर्च करेगा, कहाँ पे रिसर्च के लिए पैसे मिलेंगे, ये जो पूरा सिस्टम होता है ना कि कौन सी गवर्नमेंट किस चीज के लिए पैसे देगी, ये जो एकदम प्रॉपर एक पूरा फ्लो चार्ट सबसे पहले यूएसए में बना गया था, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसको स्मिथ लीवर एक्ट बोलते हैं, बहुत बड़ा नाम है पर उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, आगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो वहां से कॉपी किया इंडिया ने, और इंडिया ने भी ऑलमोस्ट उसी के जैसा ही अपना भी एक्सटेंशन सिस्टम बनाया, मतलब उसका कॉपी करके। तो इसीलिए हमेशा हम इंडिया को यूएसए के साथ कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी और हमारी कुछ ना कुछ चीज तो मिलती जुलती होगी ही, इसीलिए हमेशा इंडिया और यूएसए को कंपेयर करके कोई भी चीज बात की जाती है। अगर मुझे बोला है कि वो बाहर में ऐसा था, अब मैं राइस की बात करूंगी, तो मैं एक तो यहाँ के सेंट्रल, जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसकी बात कर लूंगी, और एक बाहर की, तो जहां पर होगा मैं वहां की बात करूंगी ना। इसीलिए हम यूएसए और इंडिया को थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं। तो देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेंट, मतलब इंडिया में एक्सटेंशन का मतलब सिंपल होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टीओटी। मतलब टेक्नोलॉजी क्या है? मेरी रिसर्च जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक बीज बना दिए, HYD सीड, बहुत बड़ा वर्ड है, कुछ नहीं, जिसकी यील्ड ज्यादा आती है, ऐसी सीड बना दिए। ठीक। अब उसको लेकर के जाके किसानों तक देना है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक। क्लियर है इतना? लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं, तो यूएसए में एक्सटेंशन का मतलब होता है एडवाइजरी वर्क। एडवाइजरी वर्क कुछ नहीं, जाके सलाह देना, इसी को एडवाइजरी वर्क बोलते हैं। वहां पर एक्सटेंशन का मतलब है, उन लोग ये नहीं बोलेंगे आप यूज करो ना, उन लोग उसका एटीट्यूड बदलेंगे कि नहीं वो अच्छा नहीं है, चलो मैं थोड़ी सी जगह में आपको लगा के बताता हूँ बीज, कि ऐसे ऐसे नहीं करना। उन लोग इतना कुछ नहीं करेंगे। उन लोग जाएंगे, बताएंगे कि ऐसी ऐसी सीड आई है, अगर आपको यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि उनको पता है कि वहां के लोगों की मेंटालिटी इतनी डेवलप्ड है कि कोई भी नई चीज को लोग एक्सेप्ट जल्दी करते हैं। लेकिन वही अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में बहुत जल्दी किसान लोग कोई भी नई चीज को नहीं अपनाते हैं। उन लोग को बहुत समझाना पड़ता है, किसी एक इंसान को ढूंढना पड़ता है जो जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, जिसको हम इनोवेटर बोलते हैं। फिर उसको रिजल्ट अच्छा देखेंगे और कुछ अच्छा देख के फिर उन लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। इसीलिए दोनों जगह का मतलब ही बदल जाता है। क्लियर है इतना? इतना सबको समझ आया है? यस मैम। ओके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सटेंशन एक ऐसी, मतलब एक ऐसा एजुकेशन है जो दिया जा रहा है ऐसे लोगों को जो कि गांव में रहते हैं। मतलब एक्सटेंशन भी क्या है? तो वो क्या है? एजुकेशन ही है। इट इज नन अदर देन एजुकेशन। आप लोग पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़े,
क्या हुआ, आपकी नॉलेज बढ़ी, आपकी स्किल बढ़ी, कुछ कुछ करना सीखे होगे, वो लैब जाते थे, साइंस की लैब, बायोलॉजी लैब, कुछ कुछ नई नई चीज करना सीखे। जिन लोग एग्रीकल्चर वाले उन लोग खेती करना सीखे। तो यही सब तो सिखाया जाता है ना, वही तो एजुकेशन होती है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन एजेंट जो बीच का वो था, जो एक्सटेंशन था, वो जो इधर से उधर लेकर जा रहा था, वो क्या कर रहा है, वो भी तो सामने वाले किसान को सिखा ही रहा है ना। तो ये भी एक टाइप का एजुकेशन ही होता है। एजुकेशन का 3 इंपॉर्टेंट काम जो आप लोग याद ही कर लो कि वो KAS कास में परिवर्तन करता है। अब ये कास क्या है, कुछ नहीं है, नॉलेज, उनकी नॉलेज को विकसित करेगा। एटीट्यूड मतलब किसी चीज को वो अपनाए या ना अपनाए, उसके प्रति वो अपनी पॉजिटिव धारणा रखे कि नेगेटिव धारणा रखे, ये होता है हमारा एटीट्यूड। और तीसरी चीज होती है स्किल, मतलब किसी भी चीज को कैसे करना है ये जानना ही स्किल होती है। तो एजुकेशन का बेसिक काम होता है इस तीनों चीज में परिवर्तन करना, कि उसकी नॉलेज बदलना, उसकी एटीट्यूड धारणा बदलना। जैसे कि एक एकदम छोटा सा एग्जांपल, अभी भी आप लोग कोई गांव में जाओगे तो उन लोग बहुत जल्दी ये जो हमारी हाइब्रिड सीड होती है उसको यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी धारणा है कि हम उसको यूज करेंगे तो क्या पता हमारे उपज उतनी अच्छी मत आए, ज्यादा पैसे लगेंगे, मुझे ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, हर्बिसाइड डालना पड़ेगा। ठीक, लेकिन जिन लोग यूज कर लिए हैं उनको ये पता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करते हैं एक्सटेंशन एजेंट लोग कि कुछ लोगों को लेते हैं कि आओ आओ उनकी फील्ड में जाके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, छोटी सी जगह में हाइब्रिड सीड लगाएंगे, देखो जितना आपने उसमें लगाया था उतना ही इसमें भी लगा है। मतलब जितना मेरे हाइब्रिड सीड की फील्ड में लगा था उतना ही मेरी लोकल वैरायटी की सीड में लगा है। 19-20 का फर्क है, लेकिन उस 19-20 के फर्क में मेरे को उपज में खूब ज्यादा मिल रहा है। अगर आप 10% एक्स्ट्रा लगाओगे और 100% एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली सब वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो यही तो काम कर रहा है ना, उसका एटीट्यूड बदल रहा है। और तीसरी चीज होती है स्किल। तो अगर मैं किसी को सिखा दी, जैसे कि हमको स्कूल में सिखाया जाता था कि हमको कॉकरोच का डायसेक्शन, ऐसे कॉकरोच को बीच से काटना है फिर देखना है, पर आता था किसी को? अभी भी कोई नहीं कर सकता। जब कॉलेज में आए तो फिर हमको समझ आया कि अच्छा डायसेक्शन मतलब बीच से काटना होता है, हम काट सकते हैं। अच्छा कीड़े को ऐसे ऐसे पिन लगाते हैं, उसी को पिनिंग बोलते थे। यूज बड़े बड़े वर्ड करते हैं और रट भी लेते हैं हम, नॉलेज तो गेन कर लिए लेकिन उसको करना कैसे है यही नहीं पता। तो एक्सटेंशन एजेंट का मेन काम तो यही होगा कि उस सामने वाले को स्किल देना कि कोई भी चीज को कैसे मेरे को यूज करना है अपनी खुद की फील्ड में। ठीक, तो एजुकेशन का 3 बेसिक काम क्या हुआ? KAS में परिवर्तन। KAS याद रहेगा क्या है? नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, तो मैंने पहले ही बताया एक्सटेंशन का मतलब ही होता है स्ट्रेचिंग आउट, मतलब मैं अपनी रिसर्च को यहाँ से खींचकर गांव के लोगों तक पहुंचाऊं। तो वही लिखा हुआ एक इस टाइप का एजुकेशन है जिसमें कि मैं लोगों तक यहाँ से कोई भी नया रिसर्च, कोई भी नई उत्पन्न की गई वैरायटी कहाँ तक लेकर जाऊं? तो गांव के लोगों तक, रूरल पीपल तक। ठीक, और ये ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है कि जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे कि ये एग्जाम होगा और इस एग्जाम में पास होना ही है। आप लोग बताओ, कोई आरईओ बनेगा वो जाके बोलेगा कि मेरे को नहीं पता, तेरे को करना ही पड़ेगा? नहीं बोल सकता ना। वो सामने वाले किसान की मर्जी है कि मेरे को ये करना है तो मैं करूंगा यूज, नहीं तो तू निकल हमारे गांव से, यही बोलेगा ना। तो यहाँ पर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती है फॉर्मल एजुकेशन टाइम, मतलब स्कूल के टाइप। अभी हम लोग एजुकेशन के टाइप पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन के बेसिकली, ठीक है, सबसे, हाँ, एजुकेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एजुकेशन को मैं 3 टाइप में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला होता है फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल का मतलब ही समझ के बच्चे लोग स्कूल में आते हैं फॉर्मल्स पहन के जाना है, इंटरव्यू में जाना है तो फॉर्मल्स पहन के जाना है।
फॉर्मल का मतलब सिंपली यही होता है जो आप लोग एक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं स्कूल में। स्कूल में क्या होता है, आप लोग जाते हैं, उन लोग आप लोग को सिलेबस बता दिए, ये सिलेबस है आप लोग का, आप लोग को इसको पढ़ना है, फिर इतने चैप्टर्स आएंगे, इसका एग्जाम देना है और पास होना है, यही होता है ना स्कूल में। तो फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसे टाइप की एजुकेशन है जिसमें कि जो इंस्टीट्यूट है जहां आप पढ़ने जा रहे हो, सरकारी स्कूल में जा रहे हो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो वो प्राइवेट स्कूल वाला डिसाइड करेगा कि क्या करना है। और अगर कॉलेज में आ रहे हो तो यूजीसी, बहुत नाम सुने होंगे, यूजीसी ये निकाल दिया, यूजीसी वो निकाल दिया, वो डिसाइड करेगा कि आप लोग को क्या करना है। तो कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन में कोई बड़ा हेड बैठा है, वो हेड बोलेगा कि आप लोगों को ऐसा ऐसा काम करना है, तो फिर नीचे वाले उसको और बताएंगे, जैसे टीचर्स को बोल दिया हेड ने कि आप लोग को इतना इतना पढ़ाना है, फिर ये जाके किसको पढ़ाएंगे, तो बच्चों को इन लोग जाके बता देंगे कि आपको ये पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है। तो देखो एक हायरकी, मतलब ऊपर एक बड़े आदमी से लेकर एक नीचे आदमी तक पूरा फ्लो हो रहा है नॉलेज का या फिर इंफॉर्मेशन का, या तो सीधा सीधा बोल सकते हैं हम कि वो डायरेक्ट कर रहा है कि आपको ऐसा करना ही है। क्या आप स्कूल में किसी को बोल सकते थे इस बार मेरा मन नहीं है, मैं एनुअल एग्जाम नहीं दूंगा, उन लोगों को पास करेंगे ही? ऐसे नहीं बोल सकते ना, वो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे फॉर्मल एजुकेशन, तो ये हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, मतलब खूब इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही चलाया जाता है। दूसरी चीज क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड। क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड का मतलब होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसा होता है पहली क्लास वाला बच्चा बोला हमको चौथी क्लास में पढ़ना है तो सीधा चौथी क्लास में चला जाए, नहीं, वो जब तक दूसरी और तीसरी पास नहीं करेगा वो चौथी क्लास में नहीं जा सकता। इसी को ही हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड। तीसरी चीज आती है हायरार्की स्ट्रक्चर, जो मैंने ये बताया, एक हायरार्की, हायरार्की मतलब अपर लेवल, वो ज्यादा ऑब्वियसली हेड है तो उसके पास ज्यादा पावर्स भी होगी, और वो नीचे वालों को डायरेक्ट करता है, ऑर्डर देता है कि आपको ये काम करवाना है, फिर इन लोग ऑर्डर देते हैं उसके नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनको, इसी को कहते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर। ठीक है, सबको क्लियर? तीसरी चीज आती है इसका एग्जाम्पल। आजकल पीएचडी के भी एग्जाम में आप लोग को एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जैसे पिछली बार के ही 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें सीधा एग्जाम्पल लिख दिया था ये किस टाइप का एजुकेशन है। तो जहां भी आपको इंस्टीट्यूशनलाइज, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है जहां पे एक के बाद दूसरी क्लास वाला सिस्टम है, जैसे कि कॉलेज, ठीक, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। क्लियर है सबको? फॉर्मल एजुकेशन में समझ लूं सबको क्लियर है, वहां भी सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आता है हमारा दूसरा टाइप जो कि है इनफॉर्मल एजुकेशन। अब वो तो खुद ही बोल रहा है फॉर्मल और इन मतलब नहीं, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब है जैसे कि आप लोग को कोई ये सिखाता है कि मेरे को वो क्या बोलते, कोई अगर बड़ा हमारे घर आया और हमको उसको नमस्ते बोलना है, घर में सिखाया जाता है ना, मम्मी पापा सिखाते हैं, कोई बड़ा आया उसके पैर छुओ, तो जो ये सारे हमको वैल्यूज सिखाए जाते हैं, ये भी तो एक प्रकार का मुझे नॉलेज ही मिल रहा है, मेरे को स्किल दे रहे हैं कि आएगा तो ऐसे झुक के प्रणाम करना है, ये भी तो एक तरह का स्किल ही है। बोलते नहीं है वो बच्चा बहुत संस्कारी है, एक संस्कार भी स्किल होता है, सब बच्चों के अंदर नहीं होता, कुछ ही बच्चे संस्कारी होते हैं। तो वो संस्कार कौन सिखाता है हमको, हमारे माता पिता सिखाते हैं। तो ऐसी हर प्रकार की शिक्षा जो मैं बचपन से लेकर बड़े होते तक, ऐसा नहीं कि बड़ा बच्चा नहीं सीखता, अभी भी हम अपने बड़ों से, हम अपने दोस्तों से ही कई चीज सीखते हैं कि अच्छा मेरे को सेल्फिश बनना है पढ़ाई के मामले में, सीखते हैं ना। तो ये जो चीजें हम घर पे सीख रहे हैं या बाहर के इन्वायरमेंट में कोई हमको फोर्स नहीं कर रहा है सीखने को, हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, वही क्या कहलाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक डोकरा इंसान भी सीख सकता है, एक छोटा छोटा बच्चा भी सीख सकता है, मतलब मैं अपने जीवन काल में कभी भी इस एजुकेशन को ले सकती हूँ। पर क्या मैं फॉर्मल को ले सकती थी, मैं 50 साल की हो जाऊं बोलेंगे मैं 1 क्लास जाऊंगी, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट है
कि जो भी इनफॉर्मल एजुकेशन को अक्वायर करता है वो किससे लेता है। एक्वायर करना मतलब लेना, वो अपने डेली एक्सपीरियंस से लेता है। अगर मैं देखूंगी कि मेरी मम्मी खूब बड़ों को रिस्पेक्ट दे रही है तो मैं भी रिस्पेक्ट दूंगी, लेकिन अगर मैं वही देखूंगी कि अरे मेरी मम्मी तो गाली दे रही तो अरे मैं भी गाली दूंगी। ऐसा होता है ना, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन हम पूरा एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल एट होम, एट वर्क, एट प्ले, खेलते खेलते, घर में बैठे बैठे जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल ले रहे हैं, वो हम क्या कहलाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। मैं एजुकेशन बोलूं तो तीन चीज सबके दिमाग में तुरंत से स्टक होनी चाहिए, क्या, KAS, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। ठीक, थर्ड टाइप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन, मतलब हम अगर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है, मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल तो देख लिया, और बच्चे यूजुअली इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मत होना। इन मतलब नहीं, नॉन मतलब कुछ तो अलग है। अब ऐसी एक टाइप की एजुकेशन जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन तो चलो इन्वॉल्व है, कोई इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और वो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को कुछ नई चीज सिखाई जा रही है, पर मैं सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकती कि तू आ और सीख, और सीखने के बाद जो मैं तेरे को सिखाई हूँ उसको तू कर, पर मैं सिखाऊंगी। जैसे कि गवर्नमेंट के KVK में ट्रेनिंग देता है ना, लेकिन क्या उसमें जितने भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं सब लोग उसको जाके अपने फील्ड में यूज करते हैं, नहीं करते हैं। और ना इन लोग कुछ कर सकते हैं, बस इन लोग जाएंगे, पूछताछ करेंगे, अच्छा आपने किया, अच्छा किया, नहीं भी किया तो बता दो हम लिख देंगे, यही करते हैं ना। तो बस इंस्टीट्यूशन तो इन्वॉल्व है, लेकिन हम डेमोक्रेटिक है, मतलब हम आजाद हैं कि हम उसको अपनाएं या ना अपनाएं। दूसरी चीज, कोई हायरेक्री नहीं इन्वॉल्व है, कोई हायरेक्री नहीं इन्वॉल्व है। मतलब अगर मैं बोलूं सामने वाले को, नहीं मुझे मेरी ये जरूरत है ही नहीं तो मुझे वो नहीं सीखना है, मेरी जो जरूरत रहेगी मैं वहां सीखने जाऊंगी। कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को याद रखनी है इसमें, कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। सिलेबस को कहीं कहीं करिक्यूलम लिख देते हैं, करिक्यूलम का मतलब भी वही होता है, आपको क्या क्या पढ़ना है उसको सिलेबस बोलते हैं हम लोग। तो कोई इसमें फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, मतलब कि अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि बीज का सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है यही सीख रहे हैं, एक किसान ने सामने से बोल दिया कि मेरे पास तो ये वाला केमिकल उपलब्ध ही नहीं हो पाता है मेरे गांव में, तो जो सिखा रहा है वो केमिकल का नाम भी चेंज कर देगा। अच्छा ठीक है, आप दूसरे केमिकल से मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर फिक्स सिलेबस होता तो नहीं मेरे को इसी से ही बताना है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम अपना सिलेबस, करिकुलम ही बदल दे, तो उसी को कहते हैं नो फिक्स्ड सिलेबस। लेकिन यही जरूरत के हिसाब से हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन था उसमें सिलेबस नहीं बदला जा रहा था, यही बेसिक डिफरेंस होता है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब एकदम सिंपल सवाल जो पूछा ही जाता है इसका एग्जाम्पल, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक, आजकल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो वो भी इसी के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक, क्लियर है सबको, इतना तीनों टाइप समझ आ गए थे, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, हाँ, अब हम देखेंगे कि हाँ सबसे पहले आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं, चलो फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर किसी को पता है, कोई डिलिबरेटली बताना चाहेगा नाम? जेम्स स्टुअर्ट नहीं, मैं एक्सटेंशन एजुकेशन का पूछ रही हूँ, JP लेगन्स। ठीक, JP लेगन्स, यही देखना आगे भी सब कुछ यही देंगे, डेफिनेशन हो गया, कम्युनिकेशन में भी आप लोग इन्हीं को देखोगे। तो याद रखो, पहले तो दो चीज याद रख लो, क्या क्या, तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन मैंने दिखाया था ना कि सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द 1840 में ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में ही आया था। ठीक, तो सबसे पहले फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन होते हैं, तो जेम्स स्टुअर्ट। किसके फादर है वो, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा गलती होती है क्वेश्चन फटाफट पढ़ने में, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो एक वर्ड बदल दिया, आप लोग का पूरा आंसर बदल गया। ठीक, तो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन होंगे? जेम्स स्टीवर्ट। ठीक, अब मैं बात करूंगी एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन होंगे। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर होते हैं जेपी लेगन्स। ठीक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद कर लो, और मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ याद कर लो, क्योंकि मैं कल फिर पूछूंगी। ठीक, तीसरी चीज जो याद करनी है, अब इंडिया के भी तो कोई फादर होंगे, फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन लेके आया था एक्सटेंशन एजुकेशन को? तो के.एन. सिंह। ठीक, ये 3 फादर के नाम याद कर लो। ठीक, मैं फिर से बोल देती हूँ, सब लोग मेरे साथ साथ एक बार याद कर लो। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के जेम्स स्टीवर्ट। ठीक, दूसरा एक्सटेंशन एजुकेशन का जेपी लेगन्स। तीसरा एक्सटेंशन एजुकेशन का इंडिया में कौन फादर है? के.एन. सिंह। ठीक, अब हम इतना तो देख लिए ना कि फादर कौन है, तो अब फादर की डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी भाई, वो फादर है। तो जो हमारे फादर है एक्सटेंशन एजुकेशन के, उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन एजुकेशन एक बिहेवियरल साइंस है। तो अब मैंने साइंस इतना भारी वर्ड यूज किया, तो सबसे पहले हम साइंस का मतलब देख लेते हैं कि साइंस होता क्या है। हाँ, अब साइंस क्या है? तो बेसिकली साइंस हम 2 प्रकार में बांट देते हैं। पहला होता है बेसिक साइंस, जैसे कि अभी कोविड आया था, कोरोना वायरस। ठीक, कोविड आया, सब चालू हो गए, हर एक लैब में क्या चल रहा था कि उसको जांच रहे थे कि वो क्या है और उसको कैसे ठीक किया जाए, यही सब देख रहे थे सब। तो पहले पता करें वो कोविड है, वो कोविड का कौन सा स्ट्रेन है, यही सब पता कर रहे थे ना। और रोज न्यूज में आता था, जब तक उसकी वैक्सीन नहीं निकली थी, दवाई नहीं निकली थी कि ये ऐसा है तो इसमें ये दवाई, फिर थोड़े दिन के बाद बोलते थे कि चलो इसमें मलेरिया की भी दवाई दे। तो ये जो रिसर्च हो रही थी कि कोविड क्या है, वही होता है क्या मेरा बेसिक साइंस, कि कोई चीज क्या है। पर क्या है बोलने से कोविड ठीक हो गया था? तभी 1 साल लॉकडाउन में थे ना। वो लॉकडाउन कब खुला? जब मेरे को ये पता चला कि कोविड को ठीक करने के लिए मैं कौन सी दवाई दूं, दूसरा उसको बचाने के लिए मैं कौन सी वैक्सीन लगाऊं। तभी तो लॉकडाउन खुला और थोड़ा सा कोविड अभी नॉर्मल हुआ है। तो मैं उस रिसर्च को यूज करके कैसे लोकल लाइफ में उसको अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बीज तो बना लिया, अब बीज को अगर मैं किसानों तक ना पहुंचाऊं और किसानों को बोलूं ना कि उसको उपयोग करो, तब तक उस नए बीज बनाने का कोई महत्व नहीं। ठीक, तो यही है साइंस में सबसे पहली चीज होती है बेसिक साइंस, जिसमें मैं पढ़ूंगी कि वो क्या है कैसा है, जो हम बुकिश अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। अब उस नॉलेज को मैं प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई करूं, दैट इज नोन एज अप्लाइड साइंस। तो इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि लिगेंस ने क्या कहा था। तो लिगेंस ने कहा था कि जो हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन है वो एक बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियर का मतलब समझते हो आप लोग? बिहेवियर मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे कैसे बात करूंगी, मैं किसी चीज को कैसे लूंगी, हर जन का अलग अलग बिहेवियर होता है। और एक्सटेंशन में क्या पढ़े हम कि हम सामने वालों को सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आप इसको यूज करो, उसको करना नहीं करना उसके ऊपर नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे, हमको उसको यूज करवाना है, मतलब जबरदस्ती। अब जबरदस्ती तो कोई किसी से कर नहीं सकता, तो मतलब मुझे उसको मैनिपुलेट करना है कि नहीं आपको तो इसको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यही करवाना ही मतलब मुझे उसके बिहेवियर में चेंज लाना है। मुझे ऐसा कुछ करना है कि सामने वाले का एटीट्यूड मेरे इस रिसर्च के लिए अच्छा हो जाए और वो उसको यूज करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो जाए। यही कहलाता है मेरा एक्सटेंशन एजुकेशन। और इसीलिए जेपी लेगेंस ने क्या कहा इसको? बिहेवियरल साइंस, सामने वाले के बिहेवियर में चेंज करना है। अब मुझे ये चीज बताओ, क्या एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिक साइंस होगा कि अप्लाइड साइंस? क्लियर है सबको कि क्या होगा? क्यों अप्लाइड साइंस होगा? क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ रिसर्च नहीं कर रही हूँ, मैं उस रिसर्च को यहाँ से उठाकर
सामने वाले तक पहुंचाकर उसको मैं जबरदस्ती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है कि मुझे सामने वाले से यूज करवाना ही है, ठीक, और मैं उसके बिहेवियर में परिवर्तन ला रही हूँ, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अप्लाइड साइंस। ठीक, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखेंगे हम, कॉम्स एंड अहमद, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि एक एक्सटेंशन इस प्रकार का एजुकेशन है जिससे कि मैं सामने वाले की कैपेबिलिटी में मतलब उसकी क्षमता को और अच्छा कर सकूं। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो एक्सटेंशन एजुकेशन की फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी मतलब उनको करना क्या है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब ही होता है, मुझे लोगों को, मैं बोली ना मुझे जबरदस्ती करनी है, तो मैं क्या हर वक्त उनके पास मौजूद रहूंगी, नहीं रहूंगी। तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं जो लोग सोच रहे हैं उनका सोचने का तरीका ही बदल दूं। तो अगर मैं नहीं भी रहूंगी फिर भी उन लोग मेरे ही हिसाब से सोचेंगे, जो मैं चाह रही हूँ वही करेंगे। इसीलिए एक्सटेंशन का मेन फिलॉसफी ये होती है कि मैं लोगों को ये सिखाऊं कि तुम सोचो कैसे, तुम अपनी ही कंडीशन को सुधारने के लिए खुद सोचो और नए आइडिया निकालो और फिर उसको अप्लाई करो, ना कि मैं जाके सीधा अच्छा आपको ये दिक्कत है तो आप ये काम कर लो। ऐसे बताने से क्या मतलब है, उन लोग तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, पर मैं हर वक्त तो वहां नहीं रह सकती। इसीलिए एक्सटेंशन का काम ही यही है कि वो लोगों को की सोचने की क्षमता में परिवर्तन ला देता है, और ना कि उनको सीधा जाके रिजल्ट बता दे कि आपने ऐसे मत करो आप वैसे करो। ठीक, तो ये एक्सटेंशन की फिलॉसफी होती है। और इसी के बेसिस में कॉम्स एंड अहमद ने ये कहा कि आप सामने वाले किसान की कैपेबिलिटी, क्षमता को ही बढ़ा दे। किस चीज की क्षमता को, सोचने की क्षमता को, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता को, जिससे कि क्या होगा कि आपकी गैर मौजूदगी में भी वो सामने वाली किसी भी नई चीज को खुद से ही एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर वो खुद सोचेगा कि अगर मेरा प्रोडक्शन कम आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरी सीड को यूज करूं, या तो मैं खुद जाके केवीके में बात करूं या पास में जो भी हेल्थ सेंटर हो वहां पे बात करूं। तो यही कॉम्स एंड अहमद के हिसाब से डेफिनेशन थी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि मैं सामने वाले की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकूं, जिससे वो नई आने वाली सिचुएशन में खुद रिस्पॉन्ड कर सके, अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक, क्लियर है सबको इतना? क्लियर है हाँ या नहीं? टू वे यस कम्युनिकेशन, मैम, क्लियर है मैम। हाँ टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एक्सटेंशन में तो बहुत ही जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस बिटवीन, ये मैं लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बोर मत हो। ठीक, देख लो अब जो फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन, पहले तो ये बताओ एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप का एजुकेशन है, किस टाइप का एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन था अभी हम लोग पढ़े। ठीक, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली कोई भी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर दिया जाता है, मतलब एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहेगी, उसके अंदर बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो ये तो कोई भी ऑफिसर जाके गांव में से लोग घूम रहे हैं उनको भी दे सकता है। ठीक, तो ये कोई चार वॉल्स के ऊपर, मतलब ये उनसे बाहर निकल कर दी गई एजुकेशन है, इसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर है सबको? नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब समझेंगे। मैंने एक बाउल लिया, मतलब एक ऐसे डोंगा ले ली, ठीक, उसमें सेम एक ही जैसे मैंने पत्थर डाल दिए, और एक डोंगा लिया मैंने, उसमें मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप के रंग बिरंगे कलर के पत्थर डाल दिए। तो जिसमें मैंने सेम डाला है, एक ही प्रकार के पत्थर डाले हैं, उसको होमोजीनस कहा जाएगा। होमो का मतलब ही होता है क्या, सेम। तो ऐसी चीज जहां पर एक ही प्रकार के लोग हो और एक ही प्रकार के लोग पढ़े, जिनका एक ही काम है कि मेरे को पहली क्लास पास करना है, दूसरी क्लास पास करना है, तीसरी क्लास, उनका एक ही गोल है ना कि हमको पास करके डिग्री लेनी है।
तो ऐसे जब बहुत सारे एक ही टाइप के बच्चे आ जाए और पढ़े तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, लेकिन जब एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करेंगे तो हर किसान का एम गोल, उसको जीवन में क्या करना है, सब अलग अलग है। कोई किसान होगा उसको वो सोचता होगा मैं अभी 1 एकड़ में खेती कर रहा हूँ तो मैं इतना उपज करूंगा कि मैं अब 2 एकड़ में खेती करने लग जाऊं, सोचता होगा। कोई किसान होगा चल जितना भी उपज आ रहा है मैं उगाऊंगा, उसको बेचूंगा और जितना भी पैसा आएगा उससे जीवन जी लूंगा, कौन नई जमीन लेगा। आलसी किसान भी होते हैं और एकदम एक्टिव किसान भी होते हैं, पर जो एक्सटेंशन एजेंट है वो तो जाके सबको बताएगा ना। सबकी थिंकिंग अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके गोल अलग है। तो ऐसी पॉपुलेशन को, ऐसे जो संगठन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजिनस। तो हमको हेट्रोजिनस कहाँ देखने को मिलेगा, तो एक्सटेंशन एजुकेशन में या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट क्लियर है आई थिंक सबको। ठीक, तीसरी चीज आती है कि यहाँ पर जैसे कि मैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए आप लोग को पहले भी बताई कि अगर एग्जाम है 5 तारीख को, मेरे को फीवर आए कुछ आए, ठीक, मुझे 5 तारीख को एग्जाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो स्किप हो जाता है। एक बच्चे के लिए तो वो चेंज नहीं होता है। तो जो रूल्स एक हेड बनाता है उस रूल को सबको फॉलो करना जरूरी ही हो जाता है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, के ऊपर बेस्ड होता है और हर एक स्टूडेंट की पर्सनल चॉइस नहीं चलती है। मतलब किसी भी एक बच्चे के हिसाब से रूल्स में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो यहाँ पे पहले तो सब्जेक्ट मैटर का कोई, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि जैसे कि जो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे क्या मैं हर एक बच्चे से पूछी हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं, ये तो मैं नहीं पूछी हूँ। ये तो मेरे हिसाब से ही चल रहा है और सबको पढ़ना भी पड़ रहा है। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे अच्छी बीज की जरूरत नहीं है तो जहां पर वो सिखाया जा रहा है मैं वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे पता चलेगा अरे वहां पे सीड ट्रीटमेंट के बारे में सिखा रहे हैं और मुझे वो सीखना है तो ही मैं वहां जाकर सीखूंगी। क्लियर है ना, ये समझते हो तुम लोग। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रीडम है और मेरे पास चॉइस है कि मैं वो जाके वो सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ना चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ। तो इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा करिकुलम या फिर सिलेबस। करिकुलम यूजुअली वर्ड लिख के आता है तो उसका मतलब तो आप लोग समझ गए हो कि सिलेबस। यहाँ पे एक फिक्स्ड सिलेबस रहेगा कि इस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई होगी। कोई बच्चा जाके, किसी बच्चे के माता पिता जाके सिलेबस नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड करिकुलम या सिलेबस नहीं रहेगा। वो क्या रहता है, तो फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब समझना। फ्लेक्सिबल मतलब एक रबर है उसको मैं खींच सकती हूँ, उसका शेप बदल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर मेरे को लगा कि मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही है उस सिलेबस के अनुसार या फिर जो भी वो सिखाने आए हैं उसके अनुसार, तो मैं बोल सकती हूँ सर आप इसके बारे में भी समझा दीजिए ना। किसान लोग यही तो करते हैं ना कि हमको ये भी दिक्कत है, आप इसके बारे में भी बता दीजिए। तो उसका जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। उसको नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो नॉलेज का फ्लो है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, मैं क्यों बार बार बोलती हूँ कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी हर चीज होगी जो मुझे पता ही होगी। कि क्या पता मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दो कि नहीं मैम हम ऐसा पढ़े हुए हैं, तो मुझे भी आपसे सीखने को मिल सकता है। लेकिन क्या आप लोग स्कूल में जाके टीचर को बोलते थे कि नहीं मैम आप जो बता रहे हो वो गलत है, लेकिन क्या बोलती थी वो कि नहीं मेरे हिसाब से नहीं करोगे मैं मार्क्स नहीं दूंगी, बोलते थे ना टीचर्स। तो वहां पे हमेशा जो नॉलेज का फ्लो है, मतलब नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से जाएगी, तो वो टीचर से स्टूडेंट की तरफ या फिर लर्नर से, कोई एक बड़ी हायरकी में बैठा है, ऊपर पदवी में बैठा है, उससे नॉलेज छोटी पदवी में बैठे हुए इंसान के पास जाती है। ठीक, लेकिन यही चीज एक्सटेंशन एजुकेशन में नहीं होता है।
जितनी चीज एक्सटेंशन एजेंट आरईओ लोगों से किसान सीखते हैं, उतना ही ये जो आरईओ है किसानों से भी सीखता है। वही अगर हम ही को ले लो, मैं आरईओ बन गई, पोस्ट आई और आरईओ बन गई, तो क्या मुझे जितनी उनको नॉलेज उतनी मेरे को नॉलेज होगी? नहीं। उनको जितनी स्किल आती है उतनी हमको स्किल आती ही नहीं है किसान एग्रीकल्चर के बारे में। तो वो जितना हमसे सीख रहा है हम भी उससे सीख रहे हैं। तो क्या ये एक ही तरफ से मेरी नॉलेज जा रही है? क्या मुझे उनसे नॉलेज नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। तो वो 2 वे प्रोसेस है और ये 1 वे प्रोसेस है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें सिर्फ टीचर्स ही इंस्ट्रक्ट करती है स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पर जो लोकल लीडर्स होते हैं उन लोग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब लोकल लीडर्स क्या हो गए? अभी स्कूल में स्टूडेंट सिलेक्शन होते थे, ये स्टूडेंट्स यूनियन बनते हैं। क्या होता है, पूरी क्लास में एक बच्चा बोलेगा मेरे को नेता बनना है, उठ जाएगा, वो सबको बोलेगा मैं तुम लोग का नेता हूँ, तुम लोग मेरे को अपनी दिक्कत बताओ। ठीक, तो एक कोई सीनियर आएगा और आप लोग फर्स्ट ईयर में आए हो, तो आप लोग अपने बैचमेट की बात मानोगे कि वो सीनियर की बात मानोगे? बैचमेट की बात मानोगे? नहीं यार, वो मेरा बैचमेट हमेशा रैगिंग नहीं होने देगा, वो मेरे लिए काम करेगा, मानोगे ना। तो वही होता है लोकल लीडर, मतलब गांव के बीच का एक आदमी होगा, वो बोलेगा कि उसको, उसकी बात सब मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहीं का रहने वाला है। वो नहीं, गलत होगा जाके मारेंगे पीटेंगे, उससे पैसे लेंगे, लेकिन उसकी बात सब मानेंगे। तो वही है, इसमें लोकल लीडर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसमें सिर्फ एक्सटेंशन एजेंट टीचर नहीं है, एक्सटेंशन एजेंट जाएगा, आरईओ जाएगा, किसको समझाएगा? वो समझाएगा लोकल लीडर को, क्योंकि उसको पता है कि लोकल लीडर की सब बात मानेंगे। लोकल लीडर वहीं का रहने वाला इंसान है, इसीलिए। ठीक, तो यहाँ पर जो टीचर है वही स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन वहां पर मैं एक्सटेंशन एजेंट भी लोकल लीडर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, लोकल लीडर भी जाके किसानों को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक, फिर आता है कि फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन एक थ्योरेटिकल ज्यादा नॉलेज मिलती है हमको, प्रैक्टिकल ज्यादा इंसान सीखता नहीं है। या तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। आप लोग कॉलेज में भी वो प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते तो इतनी नौबत नहीं आती, पर प्रैक्टिकल से पहले क्या होता है, वो लोग जाएंगे पहले बोलेंगे प्रैक्टिकल जो भी करो, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, होता है ना। तो थ्योरेटिकल फिर उसके बाद प्रैक्टिकल को लोग ध्यान देते हैं, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में बिल्कुल अलग है। सबसे पहला ध्यान दिया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज में, स्किल के डेवलपमेंट में। आपको मत हो थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो ये सारे थे हमारे डिफरेंस। आई थिंक डिफरेंस सबको क्लियर है, वहां भी सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो इसको जितना मैंने आज पढ़ाया है सबको अच्छे से पढ़ के आना। मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगी सबसे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने कहा है उसमें ज्यादा याद करने का कुछ भी नहीं था। ठीक, समझो सब कुछ होगा। एक्सटेंशन इज नॉट एट ऑल एक्स्ट्रा टेंशन, पढ़ोगे तो सबसे इजी सब्जेक्ट है एक्सटेंशन। ठीक, और आप लोग को भी कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, कोई भी डाउट। सबको क्लियर है? ओके, तो कोई कुछ रिप्लाई नहीं करा तो मैं यही समझू सबको क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो थैंक यू। आगे कल हम लोग और क्लासेस के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज मेरी फर्स्ट क्लास थी तो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, पर हाँ ये जो बेसिक है इसको प्लीज कल सब पढ़ के आना। ठीक, थैंक यू। Thank you, ma'am.